जरा सोचिए, एक ऐसा प्राचीन ज्ञान जो हर तरह के जहर का तोड़ हो सकता है। आज हम गरुड़ उपनिषद के रहस्यों में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो जहर और इसके इलाज पर एक बिल्कुल ही अलग, एक अनोखा नजरिया पेश करता है। क्या ये सच में मुमकिन है कि एक पुराने से ग्रंथ में किसी भी जहर को बेअसर करने का राज छिपा हो? ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि यही तो गरुड़ उपनिषद का असली वादा है। तो चलिए देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है। तो ये उपनिषद आखिर किस चीज का समाधान देता है? इसे समझने के लिए पहले हमें उस डर को समझना होगा जिससे इंसान हमेशा से डरता आया है। जहर का डर, है ना? चाहे वो किसी फुफकारते हुए सांप का हो या किसी अनजान पौधे का, ये डर तो हमेशा से हमारे साथ रहा है। और ये ग्रंथ ठीक इसी सबसे पुराने डर का जवाब देने की कोशिश करता है। वो इच्छा जो हम सब में होती है कि जीवन को खत्म करने वाली ताकतों से कैसे बचा जाए। तो सवाल ये है कि इतने गहरे डर का इलाज क्या है? वो आता कहाँ से है? उपनिषद कहता है कि इसका जवाब एक बहुत ही पवित्र और गुप्त ज्ञान में छिपा है। एक ऐसा ज्ञान जो देवताओं से होता हुआ एक खास परंपरा के जरिए हम इंसानों तक पहुंचा है। इस पूरे ज्ञान का जो केंद्र है ना, वो है ब्रह्म विद्या। वैसे तो ब्रह्म विद्या का मतलब होता है सबसे ऊंचा ज्ञान, पर यहाँ इस उपनिषद में इसका एक बहुत खास मतलब है। ये गरुड़ की वो दिव्य शक्ति है जिससे वो किसी भी जहर को काट सकते हैं। मतलब ये सिर्फ कोई किताबी जानकारी नहीं है, ये अपने आप में एक पावर है, एक शक्ति। और इस ज्ञान की लिनेज देखिए, मतलब ये आया कहाँ से है? ये इसकी पवित्रता को दिखाता है। शुरुआत होती है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा से, फिर ये ज्ञान पहुंचता है दिव्य ऋषि नारद तक, वहां से राजा बृहदसेन और फिर देवताओं के राजा इंद्र तक, और आखिर में विद्वान भारद्वाज के जरिए ये उन शिष्यों तक पहुंचता है जो जीवन बचाना चाहते हैं। तो समझ रहे हैं, ये कोई आम ज्ञान नहीं है, ये एक डिवाइन लेगेसी है, एक दिव्य विरासत। चलिए अब मिलते हैं उस दिव्य शक्ति से जो इस ज्ञान के केंद्र में है, वो शक्ति जो जहर को खा जाती है, विष भक्षक। उपनिषद में एक लाइन है जो गरुड़ की शक्ति को कमाल के तरीके से समझाती है। वो जहर को ऐसे खत्म कर देते हैं जैसे आग रुई के ढेर को भस्म कर देती है। सोचिए, पलक झपकते ही सब कुछ खत्म। और ये कोई विनाश नहीं है, ये तो शुद्धिकरण की, प्यूरिफिकेशन की सबसे बड़ी शक्ति है। अब गरुड़ की शक्ति का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? जरा देखिए, वो दुनिया के सबसे जहरीले नागों को गहनों की तरह पहनते हैं। वासुकी उनका जनेऊ है, तक्षक उनकी कमर बंद। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये जहर के ऊपर उनके एब्सोल्यूट कंट्रोल का ऐलान है। कमाल की बात है ना, जो दूसरों के लिए मौत है वो उनके लिए श्रृंगार है। ग्रंथ में उनके रूप का भी जबरदस्त वर्णन मिलता है। सुनहरा और लाल रंग का शरीर, सौ चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा, और पंख, पंजे, चोंच सब वज्र की तरह कठोर। ये एक ऐसा रूप है जिसे देखकर श्रद्धा भी होती है और भय भी, उनकी बेहिसाब शक्ति का प्रतीक। तो ठीक है, ये दिव्य ज्ञान है, शक्ति है, पर इसका इस्तेमाल कैसे होता है? इसका राज उन पवित्र मंत्रों में छिपा है जो इस ब्रह्म विद्या को, इस नॉलेज को एक्शन में लाते हैं। अब एक एक मंत्र बताने की जगह ये देखिए कि इस ब्रह्म विद्या की पावर का रेंज कितना बड़ा है। ये सिर्फ सांप बिच्छू की बात नहीं है। देखिए, पौधों का जहर, इंसान का बनाया हुआ जहर, हथियारों से लगे घाव, और तो और भूत प्रेत जैसी अलौकिक शक्तियों से होने वाले नुकसान से भी ये सुरक्षा का वादा करता है। ये तो लगभग हर तरह के खतरे के खिलाफ एक कॉस्मिक शील्ड है, एक ब्रह्मांडीय कवच। तो इस ज्ञान को पाने का, इसे साधने का आखिर फल क्या मिलता है? उपनिषद के हिसाब से इसके फायदे किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसका जो सबसे पहला और बेसिक वादा है ना, वही बहुत पावरफुल है। ग्रंथ कहता है कि जो कोई भी अमावस्या के दिन इस ज्ञान को सिर्फ सुन ले या पढ़ ले, उसे पूरी जिंदगी सांपों से डरने लगेगा। सोचिए, सिर्फ सुनने भर से एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। लेकिन असली शक्ति इस ज्ञान को सिर्फ अपने पास रखने में नहीं है, बल्कि इसे दूसरों में बांटने से बढ़ती है। ये बहुत ही अनोखा आइडिया है। देखिए कैसे। अगर कोई ये ज्ञान 8 ब्राह्मणों को सिखाता है तो वो जड़ी बूटियों से जहर उतार सकता है। अगर 100 लोगों को सिखाता है तो सिर्फ एक नज़र से जहर उतार सकता है।
और अगर कोई 1000 लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा दे तो वो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विल पावर से जहर को खत्म करने की दिव्य शक्ति पा लेता है। मतलब ज्ञान जितना बढ़ता है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता जाता है। तो आखिर में ये प्राचीन ग्रंथ हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम जहर के आइडिया को आज के समय में देखें तो मिस इन्फॉर्मेशन, नफरत और नेगेटिविटी से भरी इस दुनिया में हमारे आज के ज़माने का जहर आखिर है क्या, और उसका तोड़ क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।